कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब कोई भी साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिर उसके साथ कौन होता है? हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत लोगों पर भरोसा करते हैं, अपने परिवार पर, दोस्तों पर, रिश्तों पर, और हमें लगता है कि यही लोग हर हाल में हमारा साथ देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसा समय भी आता है जब कोई भी हमारे साथ नहीं चल पाता। सोचिए, एक इंसान आईसीयू में पड़ा है, चारों तरफ मशीनें लगी है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, घर वाले दूर खड़े होकर बस देख सकते हैं, कोई पास नहीं जा सकता। उस वक्त इंसान पूरी तरह से अकेला होता है और तभी एक सवाल उठता है कि अब कौन आएगा, कौन संभालेगा। यहीं पर हमें उस सच्चाई का एहसास होता है जिसे हम पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि उस हालत में ना माता पिता साथ दे सकते हैं, ना भाई, ना दोस्त। वहां अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ एक ही है, वो जो हर जगह मौजूद है, जिसे आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बस प्रकट होता है। हम अक्सर भगवान को, परमात्मा को, गुरु को आखिरी ऑप्शन बना देते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही उन्हें अपना सहारा बना ले, तो शायद हालात इतने खराब ना हो। गुरु साहिब ने हमें बहुत सरल तरीके से समझाया है कि अगर दुखों से छुटकारा पाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, सिमरन। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि दुख सिर्फ खत्म नहीं होते, बल्कि उनका डेरा भी टूट जाता है, उनका ठिकाना ही खत्म हो जाता है। आज हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। कोई बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई मानसिक तनाव में है, कोई चिंता में डूबा हुआ है। लेकिन हम इन सब का इलाज बाहर ढूंढते हैं। हम दवाइयों में, लोगों में, हालात में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। सिमरन एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब इंसान नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है। जो इंसान पहले छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, वही इंसान अंदर से मजबूत बनने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान अंदर से सूख चुका है। बाहर से सब कुछ है, पैसा है, सुविधा है, लेकिन मन में शांति नहीं है। और जब इंसान सिमरन करता है, तो उसका वही सूखा हुआ मन फिर से हरा भरा होने लगता है। यहाँ तक कहा गया है कि पत्थर भी तर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान का दिल कितना भी कठोर क्यों ना हो गया हो, अगर उसमें दया खत्म हो गई हो, अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा हो, तब भी सिमरन उसे बदल सकता है। उसका दिल फिर से नरम हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कभी अकेले नहीं होते। जहाँ नाम जपा जाता है, वहाँ एक अलग ही वातावरण बनता है। एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें महसूस जरूर होती है। वहाँ सिर्फ हम नहीं होते, वहाँ कुछ और भी होता है, कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक। और यही वजह है कि संत महापुरुष हमेशा संगत और सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि जब इंसान संगत में बैठता है, तो उसकी सोच बदलती है, उसका मन बदलता है, उसका जीवन बदलने लगता है। आखिर में सबसे बड़ी बात हमें ये सिखाई जाती है कि हमें गुरु के सामने क्या मांगना चाहिए। हम अक्सर धन, सुख, सफलता मांगते हैं, लेकिन गुरु साहिब हमें सिखाते हैं कि अगर कुछ मांगना है तो नाम मांगो, क्योंकि अगर नाम मिल गया तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अरदास सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भावना है।
एक जुड़ाव है जहाँ इंसान अपने दिल की बात सीधा उस परमात्मा से करता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुख आप पर हावी ना हो, तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। रोज थोड़ा समय निकालिए सिमरन के लिए, अपने लिए, उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। यकीन मानिए धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आप बदल रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, और सबसे ज़रूरी आपका मन शांत होने लगा है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए और फिर देखिए चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।